काहिरा में जंगबंदी पर बातचीत के शुरुआती दौर के बाद एक अमेरिका अफसर ने दावा किया है कि कतर में जंगबंदी पर बातचीत जारी रहेगी। हालांकि बातचीत में कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही है और इसी बीच इजराइल ने गाजा पट्टी में अपना हमला जारी रखा है। गाजा के मेडिकल ऑफिसर्स का कहना है कि हालिया हमले में इस इलाके में कम से कम 22 फलस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली हमलों में गाजा के साउथ शहर खान यूनुस शामिल है, तो वहीं एक ही परिवार के कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। गाजा के लोगों ने महलों की इनकी लाशों को निकालने की कोशिश की और हमले ने बस्तियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और राहत काम में लगे लोग जख्मियों को अस्पताल लेकर पहुंचे। बैतलहम के पास भी शोक की तस्वीरें नजर आईं, जहां एक राहत कैंप पर इजरायली ड्रोन हमले में मारे गए फलस्तीनियों को सुपुर्द खाक किया गया। और तुलकरम शहर में नूर शम्स राहत कैंप पर इजरायली हमलों में 5 फलस्तीनी मारे गए हैं। फलस्तीनी अफसरों के मुताबिक वेस्ट बैंक के बैतलहम में रहने वाले इजरायलियों ने एक फलस्तीनी शख्स का गोली मारकर कत्ल कर दिया और 3 दीगर को जख्मी कर दिया है। तो वहीं यहाँ रहने वाले इजरायलियों पर अक्सर फलस्तीनियों पर हमला करने और उनके घरों पर हमला करने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। छोटे इलाकों में होने वाली इन वारदातों में भी आलमी बिरादरी में फिक्र बढ़ रही है और देर अल बलाह में भी मायूसी और शोक की तस्वीरें सामने आई, जहां परिवार अल-अक्सा शहीद अस्पताल में इकट्ठा हुए। इस हमले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें वहां रहने वाले लोगों की जान चली गई, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इसी बीच बेघर फलस्तीनी लोग समंदर के साहिल पर जमा हो गए। इस दौरान इजरायली फौज मिडिल और साउथ गजा के इलाकों में हमास के साथ जंग करती रही। for sure.